नहार सुकून के पास पेंटिंग लेकर आ जाता है, लेकिन सुकून नहार से कहती है, तुम जब कमरे में आ रहे थे तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहार कहता है, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन रूही कमरे के बाहर खड़ी होती है और सुकून नहार से कहती है, नहार मुझे इस पेंटिंग में समाना होगा, लेकिन तुम्हें पेंटिंग का ख्याल रखना होगा। अगर पेंटिंग को कुछ भी हुआ तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। ऐसे में सुकून पेंटिंग में समाने ही वाली होती है। तभी रूही के पास घर वाले आ जाते हैं तो रूही समर से कहती है, समर नहार इस कमरे में है लेकिन अंदर से गेट बंद है। ऐसे में समर गेट तोड़ देता है। जब घर वाले अंदर आते हैं तो वह देखते हैं सुकून पेंटिंग के अंदर समा रही है। ये देखकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन नहार घर वालों को कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कमरे में आने की? अभी इसी वक्त इस कमरे से चले जाओ। ऐसे में घर वालों और रूही को यह पता चल चुका है। सुकून एक आत्मा है, लेकिन नहार घर वालों को कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है, मैं इसी कमरे में रहूंगा, अगर कोई भी इस कमरे में आया तो अच्छा नहीं होगा। और घर वाले नीचे आ जाते हैं। ऐसे में सोनी घर वालों से कहती है, ये कैसे हो सकता है? सुकून उस पेंटिंग में कैसे समा सकती है? आखिर सुकून कौन है और पेंटिंग से उसका क्या संबंध है? लेकिन रूही घर वालों से कहती है, जिस घर में हम पहले रह रहे थे, मुझे लगता है उसी घर की यह आत्मा है जो इस पेंटिंग की वजह से हमारे घर आ गई है। और मेरे नहार जी ऐसे नहीं थे। सुकून उन्हें ये सब करवाने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे लगता है नहार जी सुकून के वश में है। अगर हम सब मिलकर पेंटिंग को नष्ट कर देंगे तो सुकून भी इस घर से चली जाएगी और नहार जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सोनी रूही से कहती है, हम कैसे नहार को पेंटिंग से दूर करेंगे? नहार तो उसी कमरे में है जिस कमरे में पेंटिंग है। ऐसे में रूही कहती है, कैसे भी करके नहार जी को पेंटिंग से दूर करना होगा और पेंटिंग हमें हासिल करनी होगी। लेकिन दादी गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है, एक ही लड़की मिली थी नहार के लिए अच्छी, और वह भी आत्मा निकली। मेरा सपना सपना ही रह गया। अब मैं रूही को कैसे घर से बाहर निकालूंगी? ऐसे में रूही घर वालों से कहती है, मैं नहार जी के पास जाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी। जब रूही नहार के पास आती है तो नहार उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम फिर से कमरे में आ गई, चली जाओ रूही इस कमरे से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। लेकिन रूही नहार से कहती है, नहार जी मुझे पता है आप खुद ये नहीं कर रहे हो, आपको सुकून ये सब करवा रही है। नहार जी सुकून एक आत्मा है, आप उसकी बात मत मानिए। लेकिन नहार रूही की एक नहीं सुनता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है, अगर फिर से तुम इस कमरे में आए तो अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद सुकून पेंटिंग से बाहर आ जाती है तो नहार सुकून से गले लगता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सुकून और नहार नीचे आते हैं तो घर वाले सुकून को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन सुकून घर वालों से कहती है, मैं और नहार शादी करेंगे और आप हमें आशीर्वाद देंगे। अगर किसी ने भी शादी रोकने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ऐसे में दादी सुकून से कहती हैं, बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम नहार से शादी कर लो। लेकिन घर वाले मिलकर ये प्लान बनाते हैं, जब नहार सुकून से शादी करने वाला होगा तभी पेंटिंग को हासिल करेंगे और उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और रूही अब यह ठान चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए वह नहार की शादी सुकून से नहीं होने देंगी और पेंटिंग को नष्ट करके रहेगी। लेकिन जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, पूरे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हर आईने में सुकून का चेहरा नजर आने लगता है। दीवारों पर धुआं और राख जैसे निशान उभरने लगते हैं। नहार हर समय चुपचाप और अजीब सा व्यवहार करने लगता है। कभी कभी वह आधी रात को किसी से बात करता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। रूही हर बार दरवाजे के पीछे से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह अंदर जाती है तो नहार अकेला खड़ा रहता है। एक दिन रूही कमरे में जाती है तो देखती है पेंटिंग के सामने लाल सिंदूर की थाली रखी है और सुकून की परछाई पेंटिंग से बाहर निकलकर धीरे धीरे नहार के पास जा रही है। तभी बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दादी बेहोश पड़ी होती हैं और उनके हाथ में वही थाली होती है जिसमें सिंदूर था। सुकून की आंखें लाल चमक रही होती हैं और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा होता है। रूही हिम्मत करके पेंटिंग उठाती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेंटिंग जलती नहीं, बल्कि उसमें से काला धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच सुकून की हंसी गूंजती है। नहार सुकून की ओर बढ़ता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तभी पेंटिंग के अंदर कुछ चमकता है और सुकून एकदम रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह पीछे मुड़कर नहार को देखती है। लेकिन तभी पेंटिंग अपने आप हवा में उठती है और दीवार से टकराकर दो हिस्सों में बंट जाती है। सुकून वहीं जमीन पर गिर जाती है और नहार बेहोश होकर उसके पास गिरता है। सब घर वाले दौड़कर ऊपर आते हैं, लेकिन पेंटिंग के दोनों टुकड़े अचानक अपने आप जुड़ जाते हैं और दीवार पर वापस लटक जाते हैं। और जब सब लोग ऊपर देखते हैं तो पेंटिंग के अंदर सुकून और नहार दोनों की परछाइयां दिखाई देती हैं, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रही होती हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवा में वही आवाज गूंजती है जो पहले सुकून की थी, लेकिन इस बार आवाज कहती है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।